और पतवार के बिना, और वैसे दुल्हन सुनी सुनी है बरसात के बिना। वैसे दुल्हन वैसे दुल्हन वैसे दुल्हन सुनी सुनी है बरसात और मैया पूत बिन प्रजाई भूख बिन बागे कुप बिन लागे। सुनो सुनो हे हाँ लागे, सुनो सुनो हे हाँ लागे। और क्षत्रिय सुनो सुनो तलवार की बिना, दुल्हन सुनी सुनी बरसात। प्रिय भक्तों, आज आस्ती और प्राप्ति विलाप करती है भगवान कृष्ण जी समझाते हैं। उसके बाद मामा कंस का वध करने के पश्चात मामा कंस का दाह संस्कार भगवान कन्हैया ने यमुना नदी के किनारे पर कर दिया। और उसके बाद में भगवान कृष्ण जी मथुरा की ओर जेल खाने की ओर बढ़ते, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था जेल में। और यदि किसी का जन्म जेल में हो तो उसका वो जन्म स्थान बन जाता है। भगवान कृष्ण के लिए वो जेल नहीं, वो एक सत्याग्रह मंदिर है जिसमें भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था। रात्रि 12 बजे सभी जानते हैं भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। आज मैया देवकी और पिता वसुदेव जी कारागार में बंद हैं। भगवान कृष्ण जी जिस समय प्रथम गेट के पास में पहुंचे तो आंखों में आंसू आ गए। आज 12 साल के बाद में अपनी जन्मभूमि में लौट करके आए हैं। लोग चाहे दिल्ली में घर बनवा लें, चाहे बंबई में घर बनवा लें, यदि कोई बात आएगी तो कहते भैया मेरी जन्मभूमि फलाई जगह की है, मैं रहता तो यहाँ हूँ। और जन्मभूमि से याद रखना विशेष प्रेम भी रहता है। भगवान कृष्ण आज उनकी आंखों में आंसू आ गए, जन्मभूमि माता को प्रणाम करते हैं। हे जन्मभूमि माता, आज इतने वर्षों के बाद में मैं अपनी जन्मभूमि के दर्शन कर पाया। और जेल कुठरिया रात अंधियरिया, आधी रात चांद चल चुका। ये जेल कुठरिया रात अंधियरिया, हरी रात चांद चल चुका। देखो माया देवकी जाया, यशोमती गोद खिलाया। लड़का जन्मा लड़की हो गई, कोई जान ना पाया। जेल कुठरिया रात अंधियरिया, हरी रात चांद चल चुका।
द्वापर युग में कृष्ण लिया अवतार। टूटी बेड़िया टूटी हथकड़ी सोए गए पहरेदार। खुल गया फाटक कारागार का ये सुख का संसार। बादल गरजे बिजली चमके पवन झकोरा पानी बरसे। कंस के डर के मारे माने दूध भी नहीं पिलाया। और कंस के डर के मारे माने दूध भी नहीं पिलाया। लड़का जन्मा लड़की हो गई कोई जान ना पाया। कुटरिया रात अंधिया आधी रात भगवान कृष्ण को वो समय याद आ गया जिस दिन भगवान कृष्ण जी अपनी माँ देवकी का स्तनपान भी नहीं कर पाए थे। और वसुदेव जी और कहते हैं कि माँ अपने बच्चे से कितना प्रेम करती है। माँ जाने प्यार बच्चे का वो बांझ लुगाई क्या जाने। जिसके ना गई हो पैर विवाही सो पीर पर आई क्या जाने। माँ देवकी एक संतान को बचाने की खातिर स्तनपान भी नहीं कराया कि यदि ये मेरा लालन हो सके तो बच जाए। क्योंकि जिसने 6 पुत्रों को जन्म दिया और आज एक भी पुत्र उसकी गोद में नहीं, उस माँ के हृदय पर क्या गुजर रही होगी। और ये हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय गुरुदेव जो पावन धाम ग्राम नेवादा से 101 मुद्राओं का योगदान समर्पित कर रहे हैं। और आज तो हमारा बड़ा परम सौभाग्य है जो हमारे इस पावन आपके धाम धनारामपुर में गुरुदेव जी का आगमन हुआ। यदि आज मैं व्यास मंच की अधिकारी हूँ तो हमारे गुरुदेव जी का ही सहयोग है। इन्होंने मुझे भागवत सिखाने में बहुत सारी इन्होंने मेहनत की और इनका आशीर्वाद कि आज मैंने आसपास के से उत्तर प्रदेश के कई एक जिलों में दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना तक, चित्रकूट और लखीमपुर तक, सीतापुर तक, बहुत दूर दूर तक मैंने कार्यक्रम किए। और कहते हैं जिसके जीवन पर गुरु का आशीर्वाद हो जाए, जिसकी एक दुआ पता नहीं कहां से कहां तक आपको पहुंचा दे, किस किस समाज में इतना सम्मान मिला। और आज ये हमारा परम सौभाग्य कि पहली बार हमारी इस कथा में इन गुरु जी का आगमन हुआ है। आज मुझे बेहद खुशी हुई। मैं इन्हें आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, लेकिन मुझे इन गुरु जी से पुनः आशीर्वाद की मैं कामना करती हूँ कि इनका आशीर्वाद सदैव हमारे जीवन पर बना रहे। तो इससे ये मेरा भी जीवन गुजर हो जाएगा। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की। तो ये आज भगवान कृष्ण की पावन गाथा चल रही है, जिन्होंने कारागार में जाकर के अपने बंदी माता पिता देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त किया और नाना उग्रसेन को भी जेलों से आजाद कर दिया और पुनः नाना उग्रसेन को राज्य तिलक कर दिया। भगवान कृष्ण जी वहीं मथुरा में रहने लगे। कुछ दिन गुजर गए, क्योंकि वादा किया था गोपिकाओं से कि मैं पुनः आ जाऊंगा परसों। यदि मैं परसों नहीं आया तो 15 दिन में आ जाऊंगा, लेकिन नहीं गए श्याम सुंदर। कहते भगवान तो वो परमात्मा एक टेर सुन करके
द्वारिका से दौड़े चले आते हस्तिनापुर देवकी की लाज बचाने, और इधर भी गोपिकाएं भगवान कृष्ण को याद करती और कहती मोहन अर्थात तुमसे ऐसी कौन सी खता हो गई जो आप पाए नहीं। प्रेम प्रेम बताऊं कैसा होता है। प्रेम में कोई सजावट नहीं होती है। जैसे एक माँ का बेटा चाहे जितनी नाक बहावत हो लेकिन माँ प्रेम में कोई सजावट नहीं है। बेटा चाहे कितना कुरूप हो, माँ अपने बेटे को अपनी गोद में उठा लेगी, चाहे गोबर लगाए हो चाहे माटी लगाए हो, क्योंकि प्रेम में कोई माँ अपने बेटे से क्या करती है। प्रेम प्रेम में कोई बनावट नहीं होती है। जैसे दुनिया के लोग बनावट प्रेम में दिखाते तो बहुत कुछ, लेकिन होता कुछ नहीं है अंदर। कहते भैया जब भी आप बताएंगे मैं तुरंत आ जाऊंगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा, और जब भी मौका लगेगा तो कभी नहीं आएंगे। प्रेम में कोई बनावट नहीं होती। अपने घर के आपके भाई और आपकी बहन ही हो सकता मौके पर काम आ जाएं, क्योंकि वहां प्रेम में कोई बनावट नहीं है। हृदय से प्रेम है कि ये मेरा भाई है। प्रेम में कोई दिखावट नहीं होती है। प्रेम तो सिर्फ प्रेम होता है। श्री राधा जी कोई उनके अंदर दिखावा नहीं था श्री कृष्ण जी के लिए। जो भी उनके अंतरात्मा में प्रेम था, जैसे भक्तों के हृदय में भगवान के लिए प्रेम होता, उसमें कोई दिखावट नहीं होती। जो दिखावट करते उसमें प्रेम नहीं होता है।